हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे वर्कआउट फार्मूले की, केमिकल फार्मूले कंपाउंड्स के कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने एटॉमिक मास यूनिट और कुछ वैलेंसी के ऊपर भी डिस्कशन की थी और वर्कआउट फार्मूले का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एल्यूमिनियम है जैसे इसका सिंबल लिख दिया, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। ठीक है, तो अब दोनों की वैलेंसीज लिखी जाएगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के साथ जो वैलेंसी क्रॉस आउट हुई है वो है 2, यानी कि Al2 हो जाएगा, और SO4 यानी सल्फेट के साथ क्या आ जाएगा, SO4 होल 3। ये बन गया फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड, मान लीजिए आपको कहे कि वाटर का कैसे बनेगा। सबको पता है वाटर का H2O होता है, बट कैसे कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वाटर के अंदर जो है दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस कर देंगे, क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बना के दिखाइए। क्विक लाइम, तो क्विक लाइम आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम सबसे पहले कहते किससे हैं। क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम में Ca है सिंबल और ऑक्सीजन का O है। ओके, तो कैल्शियम क्या होगा, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca के साथ भी 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी 2 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों सेम है तो 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या बना, CaO। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, CaO। ठीक है, और स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पे मैंने सिंबल्स लिखे हुए हैं कुछ आयंस के और उनकी वैलेंसी भी है वहाँ पे, तो आपको वो लर्न करना है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है बिल्कुल। अब जैसे कि आपको कहा जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका आप जो है फॉर्मूला बताइए क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सोडियम का सिंबल है Na। क्लियर। हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3। ओके, तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का है HCO3। अब इनकी वैलेंसीज लिखेंगे, इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बन जाएगा NaHCO3। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कुछ और ले ले एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो है बेकिंग पाउडर के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर एग्जाम में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है नाम ना दे, बेकिंग पाउडर दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेकिंग पाउडर है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है, केमिकल नेम जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये इस तरीके से इसका सिंबल फार्मूला बनता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर हो गया आपका। और जैसे मान लीजिए आपको पूछे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, तो कैसे बनाएंगे आप इसका फॉर्मूला, Cu कॉपर हो गया, नाइट्रेट NO3। ठीक है, Cu का जो वैलेंसी है वो है 2, NO3 की वैलेंसी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा Cu
NO3 के साथ 2 ब्रैकेट पे कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, अगर पोटेशियम सल्फेट पूछ लिया जाए, पोटेशियम सल्फेट, मैं कुछ फॉर्मूले इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी लगे और प्रैक्टिस करने से आपका एक वो भी बन जाएगा, रिदम सी हो जाएगी आपके कि भाई हाँ हमें भी कुछ आता है ना। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि वो आपको वो लर्न होने चाहिए टेबल। ठीक है, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, सल्फेट का SO4 ये होता है। तो पोटेशियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, K2SO4। ये बन गया पोटेशियम सल्फेट का सिंबल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर ऐसे आ जाए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है। क्रॉस करेंगे AgCl। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा वर्कआउट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी, और अब तक आपको काफ़ी अच्छे से करने भी आ गए होंगे। ठीक है, सो आपको इसको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जब आप वीडियो देखें ना स्टूडेंट्स, तब आप पेंसिल अपनी मतलब पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठा कीजिए। जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहते हैं वैसे वैसे आप ना लिखते रहा कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे और आपकी एक तरीके से मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर।